नमस्कार, मैं हूं सीए केसी मुंद्रा, नया भारत चैनल से। पिछले 2-3 एपिसोड जो चल रहे हैं कच्ची घानी सरसों तेल के बारे में, उसी से जुड़ी बात आज आपसे और करूंगा। आज का विषय भी और ज्यादा गंभीर है। मैंने पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल के जो राजस्थान में सैंपल भरे गए थे, सैंपल फेल होने तक के और तेल में मिलावट होने के संबंध में 2 पोस्ट लिखी थी फेसबुक पर, एक वीडियो भी बनाया था, ट्वीट्स भी थे 2 ट्विटर पे। और उन सब के दौरान मेरे एक फेसबुक मित्र ने एक कमेंट लिखा और वो कमेंट में है, आप सबके सामने अक्सर से शेयर करना चाहूंगा कि उन्होंने क्या लिखा है। वो मेरे फेसबुक मित्र लिखते हैं, मैं उनके शब्दों को पढ़ रहा हूं आपके सामने। आपकी स्वदेशी कंपनी के प्रति गलती खोजने की जागरूकता देखकर अच्छा लगा, मगर अफसोस ये भी है कि विदेशी कंपनियां जो झूठ बोलकर लूट रही है उसके प्रति भी थोड़ी जागरूकता दिखाते तो ज्यादा खुशी होती। बंधुओं, आप इन शब्दों का जो मुख्य बात है वो स्वदेशी, जिस पर आज मेरा फोकस रहेगा। और ऐसा ही कुछ प्रचारित और प्रसारित किया जाता रहा है कि बाबा रामदेव विदेशी कंपनियों के विरुद्ध, आप गौर से सुनिएगा, विदेशी कंपनियों के विरुद्ध स्वदेशी को विकसित कर देश की बहुत बड़ी सेवा कर रहे हैं। ये हमारे बीच में प्रचारित और प्रसारित हो रहा है, किया जा रहा है, सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं। ऊपर लिखा कमेंट और देश में प्रचारित ये सोच आज का मेरा विषय है। और इसलिए मैं आज के विषय को जो मेरा शीर्षक दे रहा हूं वो है पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल स्वदेशी के नाम पर छलावा। और आगे मैं लिख रहा हूं, सरसों तेल प्लस स्वदेशी प्लस भगवा इज इक्वल टू पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल। फार्मूला समझ में आया आपका आज के शीर्षक का? सरसों तेल प्लस स्वदेशी प्लस भगवा, इन तीनों का मिक्सर करके हमारे सामने पेश किया गया है पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल। साथियों, यदि कोई कहता है या प्रसारित करता है कि पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल विदेशी कंपनियों के विरुद्ध जंग में बाबा जी का एक स्वदेशी उत्पाद है, ऐसा कोई कहता है कि विदेशी कंपनियों के विरुद्ध ये बाबा जी का स्वदेशी उत्पाद है, तो बंधुओं ये सरासर झूठ है और एक छलावा मात्र है, बिल्कुल धोखा। हकीकत में देश की भावना के साथ खिलवाड़ करते हुए जो पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल बनाया गया है, पतंजलि की बात कर रहा हूं मैं खासतौर से, उसका फार्मूला क्या है? वही फार्मूला वापस को बता रहा हूं, सरसों तेल प्लस स्वदेशी प्लस भगवा इज इक्वल टू पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल। मैं बाबा रामदेव की एक बात में और तारीफ करना चाहूंगा, और भी कई बातों में तारीफ करता हूं। ऐसी बात नहीं कि मैं उनकी बात को गलत ही कहता हूं, विरोध भी करता हूं, तारीफ भी करता हूं, करने लग जाते कि बाबा जी ने भले ही अपने व्यापार के प्रमोशन के लिए किया हो, सभी जानते हैं कि बाबा जी व्यापार में लगे और उन्होंने व्यापार के प्रमोशन के लिए भले ही किया हो, लेकिन उन्होंने योग की तरह ही कच्ची घानी सरसों तेल का भी देश में काफी प्रचार और प्रसार किया, जिससे सरसों तेल नहीं खाने वाले लोग भी सरसों तेल के प्रति जागृत होकर के उस तेल को खाना चालू किया। और इससे लोगों के मन में जागृति पैदा हुई। लेकिन बाबा जी ने देश में पहले से ही उपलब्ध, ऐसा नहीं है कच्ची घानी तेल नया बाबा जी योग पहली बार लेकर आए और नया कच्ची घानी तेल ही पहले से उपलब्ध है, बाबा जी पहली बार लेकर आए। बाबा जी ने पहले से उपलब्ध कच्ची घानी तेल जो हमारे देश में पहले से उपलब्ध था, बहुत टाइप में उपलब्ध था। ये अलग बात है कि छोटी फैक्ट्रियां थी, छोटी मिलें थी, पर जो उपलब्ध कच्चा तेल था हमारे तेल में, कच्ची घानी का तेल, उसके ऊपर स्वदेशी और भगवा का मुलम्मा चढ़ाया और मुलम्मा चढ़ा करके उसमें स्वदेशी जायका उसको स्वदेशी जायका बना के देश को खिलाना चालू किया कि ये स्वदेशी उत्पाद है और विदेशी कंपनियों के विरुद्ध में बाबा जी कुछ कर रहे हैं, ये शुद्ध तेल खिला।
साथियों, मैं आज पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल की शुद्धता और उसकी मिलावट पर नए सिरे से कोई बात नहीं करूंगा और न करना चाहूंगा, क्योंकि फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर ऑलरेडी मैं दो पोस्ट है या कमेंट या वीडियो मेरे उपलब्ध है और इसी वीडियो के नीचे जो पूरी पोस्ट लिखी गई है उसके अंदर उनके लिंक भी दिए गए हैं। यदि आप कुछ देखना चाहें, पहले दो मेरे फेसबुक के हैं, दो ट्विटर के हैं और एक यूट्यूब का है। उस पर आप इस चीज पतंजलि के शुद्ध तेल की शुद्धता और मिलावट के बारे में मेरे विचार सुन सकते हैं, हमारी रिसर्च सुन सकते हैं कि हमने क्या पाया, क्या देखा। साथियों, मैं स्वयं 1984 से कह रहा हूं ना, मैं भी 63 साल पार कर चुका हूं। 1984 से कच्ची घानी सरसों तेल और उस उत्पादन के बारे में तकनीकी रूप से एक ऑयल मिल के मालिक के बराबर या उससे कुछ ज्यादा ही जानकारी रखता हूं। ऐसा मेरा दृढ़ विश्वास है, मेरा निश्चय है और ये मैं मेरे अपने बारे में बता रहा हूं आपको। मैं बहुत अच्छी जानकारी रखता हूं और 1984 से लेकर पतंजलि कच्ची घानी सरसों तेल जब से बाजार में आई, जब से इसका उद्भव हुआ है, उसके होने तक 1984 से पहले की जानकारी मेरे पास नहीं है। साहित्य जरूर पढ़ा, लेकिन प्रैक्टिकल जानकारी नहीं। 1984 से मैं अपने आंखों के सामने प्रैक्टिकल देख रहा हूं और तब से लेकर जब से पतंजलि पैदा हुई है हिंदुस्तान के अंदर सरसों तेल लेकर, उस समय तक देश में कोई भी विदेशी कंपनी कच्ची घानी का सरसों तेल न तो बनाती थी और न ही कच्ची घानी का तेल विदेश से आयात किया जाता था। आप बात को कान खोल के सुनिए। पतंजलि के आने से पहले तक, ये बात मैं क्यों कह रहा हूं बार बार, हम स्वदेशी की बात कर रहे हैं कि बाबा जी स्वदेशी को प्रमोट कर रहे हैं और विदेशी कंपनियों के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। पर मैं आपसे कह रहा हूं कि स्वदेशी पतंजलि का कच्ची घानी का सरसों तेल जब से इस देश में आया है, बाजार में उपलब्ध हुआ है, उसके पहले तक कभी भी कोई विदेशी कंपनी सरसों का तेल हिंदुस्तान में न तो बनाती थी, न बेचती थी और न ये इंपोर्ट किया जाता। इसका स्पष्ट अर्थ क्या है कि कच्ची घानी सरसों तेल देश में सदैव स्वदेशी मिलों द्वारा ही बनाया जाता था, बनाया जा रहा है। तो कौन सी विदेशी कंपनी के खिलाफ बाबा जी लड़ रहे हैं इस मामले में, यह मेरा प्रश्न है। सरसों तेल तो स्वदेशी था। ऐसा तो नहीं है खाली जो बाबा जी बनाते वो स्वदेशी, बाकी जो देश में बन रहा हो विदेशी, ऐसा तो नहीं है। तो फिर बाबा जी क्या कहना चाह रहे हैं? और आज जो अडानी या फॉर्चून जैसी बड़ी कंपनियां जो कच्ची घानी सरसों तेल के बाजार में उतरी है, आप देख रहे होंगे अभी फॉर्चून बहुत बड़े लेवल पे, और भी कई कंपनी में देखता हूं विज्ञापन दिखते हैं आजकल, वो सब पतंजलि की नकल मात्र है और उसका श्रेय भी बाबा जी को ही जाता है। क्योंकि पहले कच्ची घानी का इस तरह का कोई विज्ञापन होता नहीं था। बाबा जी से पहले आपने कच्ची घानी का भी विज्ञापन देखा नहीं होगा, स्थानीय स्तर पर हो सकता हो, अखबारों में कुछ ब्रांडों के साथ में भाव जरूर आते थे, लेकिन कोई विज्ञापन नहीं होता था। साथियों, मैं चैलेंज करता हूं कि बाबा रामदेव जी सहित दुनिया का कोई भी व्यक्ति इस देश को बताए कि सरसों कच्ची घानी के व्यापार में पतंजलि के प्रवेश से पहले कौन सी विदेशी कंपनी भारत में कच्ची घानी सरसों तेल बनाती थी। एक भी विदेशी कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी का कोई नाम बता दे। हकीकत तो यह है कि ऐसी कोई कंपनी, विदेशी कंपनी मार्केट में थी ही नहीं। तो स्वदेशी की बात करना ही झूठ है या छलावा नहीं है, तो फिर और क्या है? जब कभी विदेशी कंपनी थी नहीं, मैं तो कह रहा हूं आज भी कोई विदेशी कंपनी नहीं है कच्ची घानी के मामले में, आज भी नहीं है। तो फिर क्या स्वदेशी कंपनी खाली पतंजलि है, बाकी सब क्या है? बंधुओं, पतंजलि आने से पहले भी कोई विदेशी कंपनी नहीं थी, कोई मल्टीनेशनल कंपनी नहीं थी। आज भी कोई विदेशी कंपनी हिंदुस्तान में कच्चा घानी का तेल नहीं बनाती है। तो फिर स्वदेशी का इस बात से क्या मतलब? और बाबा जी कौन सी विदेशी कंपनी से कंपटीशन कर रहे हैं, कौन सी विदेशी कंपनी से जंग लड़ रहे हैं कच्ची घानी के तेल को लेकर? हकीकत तो यह है कि देश में पहले से छोटी छोटी कच्ची घानी सरसों तेल मिलों के व्यापार को हथियाने के लिए ये बगवा, स्वदेशी
और शुद्धता के नाम का उपयोग कर बाबा जी ने कच्ची घानी का जो खेल चालू किया है, ये व्यापार जो चालू किया है, उसके अच्छे और बुरे परिणाम पूरा देश देख रहा है। लेकिन आम आदमी शायद उसको समझ नहीं पा रहा है कि क्या वाकई वो स्वदेशी तेल है, क्या वाकई वो शुद्ध तेल है, या क्या इसका परिणाम हुआ जब बाबा जी कच्ची घानी तेल सरसों को जो प्रमोट करने लगे, तो उसके देश में क्या परिणाम हुए जब पतंजलि सरसों तेल लगा। किसी भी विदेशी या मल्टीनेशनल कंपनी का कोई बाल बांका नहीं हुआ। कच्ची घानी सरसों तेल का पतंजलि का जो ब्रांड आया, उससे किसी विदेशी कंपनी या मल्टीनेशनल कंपनी का किसी के ऊपर 1% भी कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि कोई विदेशी कंपनी इस फील्ड में थी नहीं, कोई कंपनी फील्ड में नहीं। फिर स्वदेशी नारा किसके लिए लगाया जा रहा है? कच्ची घानी सरसों के तेल में जो अडानी या फ्यूचर जैसी कंपनियां मार्केट में आई हैं, वो क्यों आई? जब बाबा जी ने इसका प्रमोट किया, प्रमोशन किया, धाप के विज्ञापन किया, तो दूसरे लोगों को लगा गया बहुत बड़ा व्यापार है, तो कुछ बड़ी कंपनियां भी इस मार्केट में आ गई। ये उसी का परिणाम। उनको लगा गया स्वदेशी का नाम और लेबल लगते ही माल दुनिया पागल की तरह खरीदती है हिंदुस्तान में कि स्वदेशी। अरे भाई, ये विदेशी था क्या? तीसरा, कच्ची घानी सरसों तेल बनाने वाले अधिकांश छोटी छोटी जो मिलें हैं, या तो बंद हो चुकी है या वो बंद होने की कगार में, क्योंकि पतंजलि या फॉर्चून जैसे इतने बड़े बड़े अडानी ग्रुप जैसे बड़े बड़े लोग इस मार्केट में आ गए हैं, तो छोटे लोगों की इतनी कैपेसिटी नहीं है कि उनसे कॉम्पिटिशन कर, क्योंकि बड़ी कंपनियां कैसे मैनेज कर लेती है, सैंपल भरो तो मैनेज कर लेती है, मिलावट करो तो उनको कोई पकड़ने वाला नहीं है। छोटा व्यापारी इतना नहीं झेल सकता सरकार। भारी विज्ञापन के पूछते पतंजलि बिना ऑयल मिल स्थापित किए कच्ची घानी सरसों तेल का सबसे बड़ा ब्रांड बन गया। देखिए मजे की बात, पतंजलि के पास न तो कोई ऑयल मिल है, न इनकी कोई ऑयल मिल लगा, इन्हें खुद पैदा करते हैं। सिर्फ बाहर से माल खरीदकर, बाहर से पैकिंग करके मंगा करके पतंजलि का लेबल लगाते हैं। ये हो गया स्वदेशी और शुद्ध तेल। तो ये जरूर देश को मिला के बिना फैक्ट्री गई स्वदेशी और शुद्ध सरसों तेल पतंजलि बिना मिल लगाए ही देश को मिलने लग गया और सबसे बड़ी ब्रांड बनी। यही नहीं, भारी विज्ञापन द्वारा स्वदेशी और शुद्ध कच्ची घानी सरसों तेल के नाम पर देश को मिलावटी कच्ची घानी तेल खिलाया जा रहा है, जो कि साबित हो चुका है। सैंपल जो भरे गए थे पतंजलि के अलवर के अंदर, खेरतल फैक्ट्री के अंदर, वहां ये प्रमाणित हो चुका है कि सैंपल फेल हुए। और मैं व्यक्ति की रूप से तो काफी कुछ जानता हूं। वो अलग बात है कि सरकारें अभी भी उस ढंग से उनको बचाने में लगी हुई है। आज भी मैं कहूँगा, चाहे राज्य सरकार हो केंद्र सरकार हो, आज भी उनके खिलाफ जो कार्रवाई होनी चाहिए वो नहीं हो रही है। बस सैंपल बढ़ लिए, लोगों को बता दिया गया, लेकिन धंधा पुस्तूर आज भी चालू है। हम भारतीयों के दिमाग में जो एक शब्द की जो पेट हमारे दिमाग में बैठी हुई है, वो है स्वदेशी। ये हमारी एक विचारधारा है, और स्वदेशी विचारधारा का सिर्फ व्यवसायिक दोहन किया जा रहा है। स्वदेशी स्वदेशी स्वदेशी, ये जो हमारी मानसिकता, हमारी विचारधारा है, उसका खाली व्यवसायिक दोहन किया गया, उसको व्यापार में इस्तेमाल किया गया, जिसका न तो स्वदेशी से कोई लेना देना है और न ही कोई शुद्धता से कोई लेना देना है। बंधुओं से इतनी सी बात मैं आपके सामने रखना चाह रहा था कि कई स्वदेशी की आड़ में और शुद्धता के आड़ में हम कुछ मिलावटी चीज तो नहीं खा रहे हैं, या हमारे भावनाओं में तो नहीं बह रहे हैं कि हम स्वदेशी खा रहे हैं, स्वदेशी खा रहे हैं, स्वदेशी खा रहे हैं। बंधुओं, मैं आज भी आपसे पुनः कह रहा हूं कि कच्ची घानी सरसों तेल हिंदुस्तान में 84 से 1984 से मैं समझ रहा हूं हमेशा ही देश में पैदा होता था, और आज भी देश में पैदा हो। कोई विदेशी कंपनी इसके अंदर फील्ड में नहीं आई। और यदि इसी तरह से स्वदेशी, हर चीज के लिए स्वदेशी कह लीजिए आप। कल कहोगे हमारा गेहूं भी स्वदेशी है, बाजरा भी स्वदेशी है। अरे भाई, स्वदेशी के तो पैदा ही नहीं होते। तो क्या खाली स्वदेशी लगाने से हम बातों में आ जाएंगे कि स्वदेशी है और इसलिए शुद्ध भी है, और शुद्ध है क्योंकि पतंजलि ने बनाया है? इन बातों का आपस में कोई संबंध नहीं। बंधुओं, मैं अपनी बात को यही विराम दूंगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय भारत, नया भारत, नमस्कार।